हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 2n बराबर 4 हो तो दिए गए चित्रों में ए बी सी में हो सी को निम्न कोडों के अनुसार पहचान कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। हमारे पास तीन चित्र दिए गए हैं ए बी और सी, और उसमें पहला क्या दिया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन एक की एनाफेज अवस्था, जो कि पहला कोड है। दूसरा कोड क्या है कि समसूत्री विभाजन की एनाफेज, और तीसरा क्या है अर्धसूत्री विभाजन दो की एनाफेज। मतलब हमको ये तीन कोड दिए गए हैं, एक दो तीन, और इसको हमको चित्र के अनुसार मिलाना है कि कौन से नंबर पे कौन सा चित्र बताया गया है। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या होगी कि कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन क्या होता है कि एक कोशिका विभाजित होके नई कोशिका का निर्माण करती है। मतलब कि एक कोशिका विभाजित विभाजित होकर नई कोशिका का नई कोशिका का निर्माण करती है। अब ये कोशिका 2n भी हो सकती है और n भी हो सकती है। अब कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन। कौन कौन सा विभाजन होता है? एक क्या होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और दूसरा क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है कि इसमें समान विभाजन होता है। अगर कोशिका 2n है तो यह क्या क्या बनेगा, जो नई कोशिका या पुत्री कोशिका बनेगी वो भी 2n ही बनेगी। अब इसमें क्या है कि ये जो समसूत्री विभाजन होता है वह जो इसका m प्रावस्था होता है, मतलब कि अगर इसको हम देखें तो इसका विभाजन भी कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक क्या होता है कोशिका की विश्रामावस्था, और दूसरा क्या होता है एम प्रावस्था। एम प्रावस्था। अब एम प्रावस्था में, अब विश्रामावस्था में कितने प्रकार होता है? यह होता है G1 S और G2 में। और जो एम प्रावस्था होता है इसमें क्या होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और क्या होता है टीलोफेज। टीलोफेज। तो यह चार प्रकार से विभाजित होता है। मतलब इनमें गुणसूत्रों की संरचना जो होती है वह चार तरीके से अ, आगे बढ़ती है टीलोफेज। तो इसमें क्या होता है, अब इन अवस्थाओं को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है कि जो केंद्र केंद्रिक केंद्रिका, ईआर, गोल्गी बॉडी, और और सेल और कोशिका के अंग क्या होते हैं वह दिखने बंद हो जाते हैं। और क्या होता है गुणसूत्रों का संग्रहण क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। और मेटाफेज में क्या होता है गुणसूत्रों का संग्रहण पूरा हो जाता है। गुणसूत्र क्या होते हैं कि मध्य में स्थित हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम मेटाफेज पट्टिका पे क्या होते हैं गुणसूत्र क्या होते हैं व्यवस्थित हो जाते हैं। और उसके उनके काइनेटोकोर से कौन कौन जुड़ जाता है तर्कतंतु। अब एनाफेज में क्या होता है कि तर्कतंतु क्या करते हैं कि गुणसूत्र को खींचने लगते हैं, मतलब गुणसूत्र अपने अपने विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि अलग अलग गुणसूत्र बन जाते हैं। और कोशिका क्या क्या होती है कि उसका, और क्या होता है इसमें क्या टीलोफेज में कि जो टीलोफेज जो होता है वह प्रोफेज का एकदम उल्टा होता है। टीलोफेज जो प्रोफेज में गायब हुआ रहता है अब वो टीलोफेज अवस्था में फिर से आ जाता है। अब क्या आता है हमारा आगे एक और कोशिका विभाजन जो कि है अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन भी कितने प्रकार का होता है? ये भी क्या होता है दो प्रकार से होता है अर्धसूत्री विभाजन। एक क्या होता है अर्धसूत्री एक, अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री एक, और दूसरा क्या होता है अर्धसूत्री अर्धसूत्री दो। ये क्या होते हैं दो दो विभाजन होते हैं। अब इसमें क्या होता है जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें भी चार प्रकार होता है। इनको कैसे बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रोफेज वन,
प्रोफेज 1, ये क्या है प्रोफेज मेटाफेज, प्रोफेज 1, मेटा मेटाफेज 1, मेटाफेज 1। ये 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 1 और 2 है, इसलिए इनको एक एक बोल रहे हैं। एनाफेज 1, एनाफेज 1, और क्या है टीलोफेज 1, टीलोफेज 1। ये क्या है जो अर्धसूत्री एक है, ये इसको क्या हम बोल सकते हैं, एक तरह से समसूत्री विभाजन की तरह ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोशिका 2n में है तो मतलब जो गुणसूत्र है वो या कोशिका जो 2n में है वो क्या होती है 2n में ही रहती है। मतलब कि इसमें कोशिका क्या होती है विभाजित तो होती है, लेकिन यह अपने सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ी हुई रहती है। तो अगर हम ऐसे बोले कि अगर एक कोशिका इस प्रकार से है तो यह जो अर्धसूत्री विभाजन एक से गुजरेगी, यह कोशिका इस प्रकार से इसके गुणसूत्र इस प्रकार से हो जाते हैं, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़े हुए रहते हैं। तो 2n ही गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जब कोशिका क्या होती है अर्धसूत्री विभाजन 2 में जाती है, अर्धसूत्री विभाजन 2 में भी यही सारी प्रावस्थाएं होती हैं। प्रोफेज, इनको क्या बोलते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, एनाफेज 2, और टीलोफेज 2, टीलोफेज 2। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये अर्धसूत्री विभाजन 2 में कोशिका जाएगी तो उसमें क्या होगा कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है, मतलब कि जो ये वाली संरचना है ये अलग हो जाती है। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगा, यह दो अलग अलग कोशिकाएं बना लेगा, दो अलग अलग कोशिकाएं क्या होती है इसमें बन जाती है। मतलब यह 2n से किस में चला जाता है n में चला जाता है। अब हम अपने चित्र को देखेंगे जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है और सही विकल्प को चुनेंगे। तो देखिए पहला विकल्प क्या है, इसमें जो होता है कि यह समसूत्री विभाजन को दर्शा रहा है, समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था को। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो जो गुणसूत्र हैं वह विपरीत ध्रुवों की तरफ चलना स्टार्ट कर दिए हैं, और दो मतलब चार अलग अलग गुणसूत्र बन गए हैं, मतलब त्रिक अपने सिस्टर क्रोमेटिड से अलग हो गए हैं। तो यह कौन सी अवस्था होती है, यह समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था होती है। समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था किस में है, दूसरे नंबर में है ये। तो क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न में ए का 2। अब हम दूसरा देखते हैं बी को। तो बी क्या है हमारा, देखिए इसमें क्या है गुणसूत्र लगे हुए हैं, दो दो गुणसूत्र युग्म के में है। तो ये किस में होता है एनाफेज, और सूत्री विभाजन एक की एनाफेज अवस्था में। एनाफेज अवस्था में ऐसा होता है, मतलब असूत्री विभाजन एक में क्या होता है, ये गुणसूत्र अपने सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़े जुड़े हुए रहते हैं। और इसमें क्या है कि जो गुणसूत्र हैं वो विपरीत ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। तो विपरीत ध्रुव की तरफ जाना किसकी पहचान होती है, एनाफेज अवस्था की। और एनाफेज अवस्था की, और इसमें क्या होता है कि दोनों गुणसूत्र अपने सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़े हुए हैं। तो यह किसकी पहचान है, अर्धसूत्री विभाजन एक की। मतलब कि जो बी वाला है वो किसका है, अर्धसूत्री विभाजन एक की एनाफेज अवस्था का। तो अर्धसूत्री विभाजन एक, ये है पहला कोड है इसका, अर्धसूत्री विभाजन एक की एनाफेज अवस्था का। तो बी का कौन कौन सा हो जाएगा एक। अब बचा कौन सा सी। सी में अगर हम देख रहे हैं तो सी में देखिए गुणसूत्र अपने क्या है विपरीत ध्रुव की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इनके सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गए हैं। तो यह कौन सी अवस्था होती है, तो गुणसूत्र ध्रुव की तरफ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है एनाफेज अवस्था। और अपने सिस्टर क्रोमेटिड से अलग अलग हो जाते हैं, इस अवस्था क्या क्या बोलते हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था हो जाएगी, द्वितीय अवस्था। तो इसमें क्या है अर्धसूत्री विभाजन दो की एनाफेज अवस्था जो कि है 3। तो सी का क्या हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं यह सीक्वेंस किस में मिलता है। तो पहला विकल्प क्या है ए का 2, हाँ, और बी का 1, हाँ ये भी सही है, और सी का 3 ये भी सही है। मतलब पहला विकल्प हमारा सही हो सकता है, लेकिन हम आगे भी देखेंगे। तो ए का 3 ये यही गलत हो जाता है, तो दूसरा विकल्प गलत। और तीसरा विकल्प क्या है ए का 1, ए का 1 नहीं 2 होगा, तो तीसरा विकल्प भी गलत हो जाता है। और चौथा विकल्प क्या है ए का 3, तो ये भी गलत हो जाता है। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है, विकल्प ए। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।